प्रभारी जी का कहना क्या था कि जो कार्य करता है उसी को सिंबल मिलेगा, वही प्रत्याशी होगा। एक नहीं, मैं आपको अभी गिनाऊंगा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आरएसएस के सक्रिय सदस्य रहे हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो भाजपा के सक्रिय सदस्य रहे हैं। भाजपा और आरएसएस का सक्रिय कार्यकर्ता जिसे कांग्रेस से कोई मतलब नहीं रहा, वो एक दिन पहले आता है और उसे आरएसएस के कार्यकर्ता को कांग्रेस ज्वाइन करा करके उसे वहां का प्रत्याशी बना दिया जाता है। बिहार में चुनाव है और तमाम जो लोग हैं वो तैयारी में लगे हैं। महागठबंधन में सीटों के लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि महागठबंधन में अभी भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार कुछ अलग ही मूड में दिखा। देखिए, कांग्रेस के प्रभारी नए बदले गए, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, राजेश राम को पदभार दिया गया, कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाया गया, लेकिन कांग्रेस के तमाम जो कई लोग हैं वो नाराज हो गए, क्योंकि इस बार जो है टिकट बंटवारा जो है वो पक्षपातपूर्ण हुआ। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता आदित्य पासवान जी हैं। आप भी कतार में थे, काफ़ी दिनों तक आपने भी घुमा, पदयात्रा किया, लोगों के हर मुसीबत में खड़े हुए। राहुल गांधी जिस संविधान की बात करते थे उस संविधान को लेकर आप आगे बढ़े, लेकिन क्या हुआ, आपको छोड़ दिया? देखिए, ये किसी एक व्यक्ति के टिकट मिलने ना मिलने का मुद्दा नहीं है। कई लोग क्या कर रहे थे, वही बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उस पर कि कोई एक व्यक्ति, जिससे आपने कहा कि आप भी कतार में थे, बिल्कुल था मैं कतार में, लेकिन एक इंडिविजुअल से बढ़ के समाज होता है। आज बिहार कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय का नारा दिया और संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात की, जिसे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष, नेता विधायक दल शकील अहमद खान, कृष्णा अल्लावरू प्रभारी और जितने भी सह प्रभारी हैं, चाहे वो सुशील पासी हो, शहनवाज आलम हो, देवेंद्र यादव हो, इन लोगों ने मिलकर इस नारे को ध्वस्त कर दिया। जो संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात की गई थी, उस नारे को ध्वस्त कर दिया और पक्षपातपूर्ण रवैया थोड़ा बहुत नहीं निखिल, इतना पक्षपातपूर्ण रवैया और इस तरह से टिकट की सौदेबाजी और बिक्री जो की गई है वो बिहार कांग्रेस के इतिहास में नहीं हुआ है। और जब जब कांग्रेस की बात होगी और बिहार कांग्रेस की अध्यक्षों की चर्चा होगी तो उसमें राजेश राम जी का ऐतिहासिक कमजोर अध्यक्ष के नाम पे चर्चा किया जाएगा। ये लोग जो नैरेटिव बनाए, संविधान की बात किए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को आत्मसात करके आगे चलने की जो बात की, उस विचारों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के छाती पर इन्होंने चढ़ करके उस नैरेटिव को ध्वस्त करने का काम किया है। ये ऐसे चुनाव होता है क्या? आप झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों के बीच में जाकर झूठ बोलने का काम किए, आपने जुमला देने का काम किया है। आपको कोई हक अधिकार नहीं था कि आप संविधान लेकर के पूरे बिहार में घूमिए और संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात कीजिए। क्यों नहीं दिया आज आपने? और आपने आरएसएस से आए हुए लोगों को, भाजपा से आए हुए लोगों को टिकट दे दिया जा रहा है बुला करके। प्रभारी जी का कहना क्या था कि जो कार्य करता है उसी को सिंबल मिलेगा, वही प्रत्याशी होगा। एक नहीं, मैं आपको अभी गिनाऊंगा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आरएसएस के सक्रिय सदस्य रहे हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो भाजपा के सक्रिय सदस्य रहे हैं और एक दिन पहले उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिहार इकाई ज्वाइन करा करके उन्हें सिंबल दे दिया गया। तो ऐसा एग्जाम्पल है। अभी हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे, उन लोग को नहीं, उन कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू। आप पूछिए, मैं कहना चाहता हूं और मुझे गर्व है इस बात की है कि मैं अपने समाज के लिए संघर्ष करता हूं, लड़ता हूं और हम मिशनरी लोग हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं और समाज के लिए संघर्ष करते हैं। और एक सवाल ले लेते हैं कि जिस तरीके से बिहार के कोढ़नी जिले से जो खबरें निकल गई उस पर लाइन जो है आपने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद बिहार कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं वो आगे आए, राहुल गांधी आगे आए, तेजस्वी यादव आगे आए, लेकिन तब पर भी आपको नज़रअंदाज किया गया। वो तो कुर्नी, आप एक जान रहे हैं, कुर्नी चर्चित बहुत ज़्यादा हो गया, हमने चर्चित किया उसको। तब आदित्य पासवान का नाम बिहार कांग्रेस ने कभी लिया कि कुर्नी की जो बच्ची थी उसके लिए हमने संघर्ष की शुरुआत की। मैं उसको SKMCH में भर्ती कराया और पटना लेके आया, यहाँ भी संघर्ष किया। और जब वो केस बड़ा हो जाता है तो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और दलाल टाइप के लोग जो थे वो लोग वहाँ आके हाईजैक किए। मैं कभी कंप्लेन नहीं किया इसके लिए, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो संघर्ष है। हम बिना किसी लोक लालच के अपने समाज के लिए संघर्ष करते हैं। और उस बच्ची के लिए क्या, वो तो कुर्नी की एक बच्ची थी। अभी देखिए मुजफ्फरपुर में अभी 15 वर्षीय पासवान बच्ची का बलात्कार कर दिया गया, पुलिस लेके भाग रही थी सदर अस्पताल से।
सदर अस्पताल से पुलिस जो विक्टिम थी, पीड़ित जो थी, उसको लेके भाग रही थी। मैंने आदित्य पासवान ने सदर हॉस्पिटल को जाम किया और पुलिस की गाड़ी से उतरवा करके उसे भर्ती कराया। मैं आपको क्लिप अभी दे दूंगा। और ये तो कुछ सिर्फ ये दो है। गोल्डन पासवान की हत्या हुई, मैंने संघर्ष किया। सिवान में भरत मांझी की हत्या हुई, मैंने संघर्ष किया। रचना की हत्या हो गई विक्रमगंज में 15 वर्षीय बच्ची की, मैंने संघर्ष किया। औरंगाबाद में कोमल पासवान की हत्या हुई, मैंने संघर्ष किया। मुजफ्फरपुर में हमारे भाई, छोटे भाई नितेश पासवान की हत्या हुई, मैंने संघर्ष किया। राधिका हमारी रविदास समाज की बच्ची थी, उसने फांसी लगा लिया। उत्पीड़न और शोषण से आकर के आदित्य ने संघर्ष किया। तो एक नहीं, दसियों एग्जाम्पल है। लेकिन कभी हम प्रचार करने बोर्ड लेके नहीं जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने इसको झूठा प्रचार के लिए अपना जुमला का जो ये लोग बात करते हैं, सिर्फ अपनी टीआरपी लेने के लिए दलित की बात करते हैं। बिहार कांग्रेस का जो है आप सिर्फ लगा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष पर, उनकी भी टिकट कटने की संभावना थी। कुटुंबा से जो उन्होंने नॉमिनेशन किया है, ये भी चर्चाएं थी कि उनकी टिकट कट सकती है। संभावनाओं की बात नहीं कीजिए, जो सामने प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। नौतन अमित गिरी कौन है? भाजपा और आरएसएस का सक्रिय कार्यकर्ता, जिसे कांग्रेस से कहीं मतलब नहीं रहा, वो एक दिन पहले आता है और उसे आरएसएस के कार्यकर्ता को कांग्रेस ज्वाइन करा करके उसे वहां का प्रत्याशी बना दिया था। इंद्रदीप कुम्हरार के कैंडिडेट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कभी से कोई मतलब नहीं था उसको शकील अहमद जी के साथ वो लोग नाटक क्या करता है, लोग अपना नाटक संघ में जुड़ा हुआ है, उस माध्यम से सौदेबाजी करके ही शकील अहमद ने इंद्रदीप चंद्रवंशी को कुम्हरार से टिकट दिलाया। फिर चलते हैं हम लोग बिहार शरीफ। छोटे लाल मुखिया कोरोना के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय में चढ़ करके झंडा उतार करके इसने भगवा झंडा फहराने का काम किया। आरएसएस और भाजपा का यह व्यक्ति है, इसको प्रत्याशी बना दिया गया। पटना साहिब की बात करेंगे, जो आप शशांक शेखर का नाम ले रहे थे, वो पटना साहिब का कैंडिडेट है। पटना साहिब का कैंडिडेट शशांक शेखर जो है आईपैक के लिए काम करता था, जनसुराज के लिए काम करता था वो, और डेटा एनालिटिक्स का काम, डेटा ऑपरेटर का काम दिल्ली में वो इसी कृष्णा अल्लावरू के कैसे आया? वो जनसुराज के माध्यम से कृष्णा अल्लावरू से सटा, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू और प्रशांत किशोर की दोस्ती है, वो सट गया। और एक डेटा ऑपरेटर को पटना साहिब ऐसा प्रतिष्ठित सीट पे इसने इन लोगों ने प्रत्याशी बना दिया। ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रशांत किशोर अंदरूनी तौर पर जो है ये कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे थे और सीट बंटवारा में काफी अहम भूमिका उन्होंने। छोड़िए ना, प्रशांत किशोर क्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे अलग बात है, ये खुद सामने ये लोग बेच दिया है सब, अध्यक्ष प्रभारी मिल, और क्या किया इतने में आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि बेचा है? क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है? पूरे बिहार जानता है कि टिकट में किस तरह से सौदेबाजी हुई है। करोड़ रुपया का है। सीमांचल का अपराधी जिसने ठग करके, पप्पू यादव ठग करके पूर्णिया से सांसद जो बन गया, उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें हुई। क्यों है पप्पू यादव की इन्वॉल्वमेंट होगा? आप बताइए मुझे, बताइए। बनमनखी में देव नारायण रजक को सीट दे दिया, जो कि भाजपा का पूर्व विधायक। ठीक है, अलग अलग पार्टियों से लोग आते हैं। वो आज चुनाव से 1 महीना पहले 2 महीना पहले राजद ज्वाइन किया था कि ये चर्चा थी कि सीट जो है राजद में जा रही है। पप्पू यादव को भनक लग गया दिल्ली से कि ये सीट कांग्रेस को आ रही है, तुरंत उसने ज्वाइन कराया उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बनमनखी से एक रजक को सीट दे दिया, जो कि रजक का वहां वोट मात्र 3-4 हजार वोट होगा। 42,000 पासवान का वोट है, और देखिएगा बनमनखी में पासवान किधर वोट देगा। ये नैरेटिव सेट किया आता है कि चिराग पासवान और लोजपा के लिए पासवान वोट देता है, आदित्य जहां बोलेगा उधर भी वोट जाएगा। तो देखिए आने वाले समय में कैसे होता है। बथनाहा में देखिए पासवान का सीट था, वहां पे भी रजक, मतलब इस चुनाव में खेला, वहां पे भी रजक को 4,000 वोट है, वो नवीन वर्मा को दिया है, कहीं छोटा सा लड़का उसको दे दिया। कैसे दे दिया भाई? वो पासवान का सीट था, वहां देना चाहिए था। 42,000 पासवान का वोट था, एक तरफा वोट गिरता और हम भाजपा को हराते। तो इन लोगों ने गिफ्ट किया है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा को। इन लोगों ने दिवाली और छठ पे बिहार गिफ्ट कर दिया, और सरकार एनडीए की लोग बनाएंगे सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस
ने इस तरह से बिहार कांग्रेस इकाई ने सीटों में सौदेबाजी की। कहा गया था कि मजबूत होंगे, कृष्णा लवड़ू आएंगे तो राजेश राम आएंगे तो कांग्रेस बिहार में मजबूत हो जाएगी। ये तो मजबूती ऐसा दिख रहा है कि बिना नैरेटिव सेट किए हुए आरएसएस को आप अपने अंदर घुसा रहे हैं। क्यों इतना पैसा पानी की तरह बहाए? राहुल गांधी जी को क्यों घुमाया बिहार में? कृष्णा लवड़ू जी आपने क्यों आप संविधान बचाओ का नारा दे रहे थे? क्यों आप संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात कर रहे थे, जब आपको यही आरएसएस के लोग को, भाजपा के लोगों को बिना संख्या के हिसाब से जिनका हक नहीं बनता है उनको सीट देना था? आज देखिए अनुसूचित जाति की जो संख्या है बिहार में 19% है, सबसे ज्यादा पासवानों की संख्या है, और पासवान समाज को मात्र 2 सीट इन लोगों ने दिया है। और वो भी किसको दिया? सोनबरसा से सरिता पासवान को दिया जो लोजपा की थी। ऐसे ही अघोषित गठबंधन क्यों कर रहे हो? अघोषित गठबंधन है ये, लोक जनशक्ति पार्टी से आयात करके पप्पू यादव की पहल पे फिर सोनबरसा से भी दिया गया, समझ लीजिए। दूसरा किसको भी दिया गया? दूसरा वो वैसी महिला को दिया गया जो पहले से 27-28 हजार वोट से हारी हुई है, और फिर इस बार ऐतिहासिक वोट से वो हारेंगी। उसके बाद आप देखिए हर जगह रविदास को दे दिया गया। दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, सबका हक है, लेकिन सबको संख्या के हिसाब से बराबरी का हक मिलना चाहिए। बिहार में धोबी समाज की संख्या नगण्य है, मात्र 2% है, उस हिसाब से दो सीट कहीं से नहीं बनता है। कहां गया हमारा मुसहर भाई? क्यों नहीं उसको सीट मिल रहा? पासी समाज को 1 सीट दिया गया है, और वो कहां दिया गया? जमुई में दिया गया। एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसकी दोस्ती इसी कमजोर अध्यक्ष राजेश राम से है और सुशील पासी से है। कमजोर अध्यक्ष जी, आप दीजिए सीट, किसी लड़ने वाले को देते, किसी मजबूत को देते, एक ऐसे व्यक्ति को देते जो शरीर से अपाहिज है, जो अपना बोझ नहीं उठा पा रहा है, वो विधानसभा का बोझ क्या उठाएगा? तो ये इस तरह के सौदेबाजी और इस तरह का गंदा हरकत जो इन्होंने किया है, आने वाले समय में देखिएगा बिहार कांग्रेस जो वापस उभर रही थी, मैं कहता हूं इस चीज को, और गर्व महसूस करता था कि हम वापस आ रहे हैं, हम सड़क पर थे, हम संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इन्होंने सारा कुछ बर्बाद कर दिया है। इस तरह का कोई अध्यक्ष होता है? ऐसे प्रभारी होते हैं जो साफ सौदेबाजी कर लिया। अभी देखिए वो यहाँ पे वार रूम है, वार रूम से सारा जो डील हो रहा था ये, और वार रूम का अध्यक्ष किसको बनाया था? कुमार गौरव। कुमार गौरव कौन है? मैं बिहार के लोगों को बताना चाहता हूं। नियम है कि जिस स्टेट में वार रूम का अध्यक्ष बनेगा उस स्टेट से कोई उसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये झारखंड से आया है। इसकी पैदाइश कहां की है? ये एक पूर्व मंत्री है, उनका बेटा है, और इसका घर, आप इसका जन्म सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट निकालिएगा तो इसको गया का सर्टिफिकेट या पटना का सर्टिफिकेट निकलेगा। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि इसी कुमार गौरव की दलाली से ये कृष्णा लवड़ू का दलाल है, ये कृष्णा लवड़ू का दलाल है, और इसकी बहुत अहम भूमिका है लेन देन करने में। और बिहार कांग्रेस के लिए ये इतने शर्म की बात है कि आप बताइए, सारे होटलों से, आप फोटो देखिए ना, सारे होटलों से सिंबल दिया गया। ये इतिहास में, बिहार कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, और ये शर्मनाक है कि होटल से सिंबल दिया। पासवान क्या करेंगे? कांग्रेस के साथ चलेंगे? अरे भाई, हम तो संघर्षों के आदमी हैं, मिशनरी लोग हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं। हमारा संघर्ष कहाँ? और समाज के लिए काम करना है, समाज के लिए आदित्य पासवान काम करता रहेगा, और कल भी काम करते थे, कल भी संघर्ष करते थे। करेंगे, ये तो समय बताएगा कि कांग्रेस के साथ करेंगे, कहां करेंगे, या अपना संगठन बनाएंगे। क्योंकि पूरे बिहार के लोग, पूरे बिहार के युवा साथी हमारे जो हैं, चाहे वो पासवान हो, रविदास हो, मुसहर हो, भुइयां हो, नट हो, वाल्मीकि हो, उनका कहना है कि आदित्य पासवान का अपना संगठन होना चाहिए, जिसमें सारे लड़कों को बराबर का हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व मिले। तो अभी बहुत जल्दी हम संगठन खड़ा करेंगे। चलिए, चेतावनी दे दिए हैं कांग्रेस को, और देखना ये होगा कि बिहार में इस बार चुनाव में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।